इस्लाम में दुआ अल्लाह से जुड़ने और उसकी रहमत, रहनुमाई और माफी मांगने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। यह हमारे खालिक, सृष्टिकर्ता से बात करने का एक खूबसूरत तरीका है और यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी में दुआ की अहमियत कितनी है। कुरान और हदीस हमें दुआ की अहमियत और उसके कबूल होने के समय के बारे में कीमती मार्गदर्शन देते हैं। हम में से कई लोग उस बेबसी के एहसास से गुजरे हैं जब हमारी दुआएं कबूल होती नजर नहीं आती। हम सोचते हैं कि क्या अल्लाह हमें सुन रहा है, क्या वह हमारी मुश्किलों से वाकिफ है और क्या वह हमारी अर्ज पर जवाब देगा। यह ईमान वालों में आम बात है और जब दुआ का जवाब तुरंत न मिले तो परेशान होना स्वाभाविक है। हकीकत यह है कि अल्लाह हमेशा सुन रहा है और हमेशा हमारी जरूरतों से वाकिफ है, लेकिन कुछ खास वक्त और हालात ऐसे होते हैं जब दुआ के कबूल होने के आसार ज्यादा होते हैं। इन मौकों को समझना हमें अल्लाह से अपना रिश्ता और मजबूत करने में मदद करता है और हमारी दुआ के कबूल होने की संभावना बढ़ाता है। दुआ के कबूल होने का सबसे अहम समय रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है। यह वह पल है जब दुनिया खामोश होती है और ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। यह आत्ममंथन, तफक्कुर और सच्ची दुआ का वक्त है। कुरान और हदीस में इस वक्त की अहमियत पर जोर दिया गया है और कई मोमिन इसे दुआ के लिए सबसे असरदार समय मानते हैं। फर्ज नमाजों के बाद का वक्त भी दुआ के कबूल होने का बेहतरीन समय है। इस वक्त हम पहले से ही इबादत और आजमूदगी की हालत में होते हैं और यह अल्लाह से और दुआ करने का शानदार मौका है। जुमा का दिन भी इस्लाम में खास माना गया है और जुमा की नमाज से पहले के घंटे दुआ की कबूलियत का समय माने जाते हैं। यह दिन एकता और इकट्ठा होने का दिन है और अल्लाह की रहमत और रहनुमाई पाने का बेहतरीन अवसर है। एक असरदार वाकया यह है कि एक शख्स अपनी रोजी कमाने में बहुत मुश्किल में था। उसने पूरे इखलास से अल्लाह से दुआ की कि उसे रोजी और रहनुमाई मिले। उसकी दुआ को अल्लाह ने हैरतअंगेज तरीके से कबूल किया और यह सच्ची दुआ की ताकत की गवाही। आखिर में यह समझना कि दुआ कब और कैसे कबूल होती है हमें अल्लाह से अपने ताल्लुक को गहरा करने में मदद करता है। अगर हम इस्लामी तालीमात में बताए गए वक्त और हालात का ख्याल रखें तो हम अपनी दुआ के कबूल होने के आसार बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपकी दुआ तुरंत कबूल हुई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारी अगली वीडियो में दुआ की आदतों को बेहतर बनाने के बारे में जानना न भूलें और आइए ईमान में साथ साथ तरक्की करें।